अरे बाप रे, सुशीला, ये क्या कमाल है। करेले की कड़वाहट तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही। इतना लजीज स्वाद, ऐसा मसालेदार चटकारा तो मैंने आज तक नहीं चखा। अरे वाह भाभी, ये तो वाकई चमत्कार है। चिकन मटन की बिरयानी भी इसके आगे फीकी लग रही है। बहुरिया, तेरे हाथों में तो साक्षात जादू है। दोनों औरतें पेट भरकर खाती हैं और खुशी खुशी पैसे देकर चली जाती है। तभी दूर से भगवा वस्त्र धारण किए, माथे पर भव्य भस्म का त्रिपुंड लगाए एक सिद्ध साधु महाराज आते दिखाई देते हैं। उनके तेजस्वी चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। प्रणाम महाराज, हमारे इस छोटे से ठेले पर आपके चरण पड़े, ये हमारा सौभाग्य है। कहिए महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कल्याण हो बेटा। वत्स, पूरे गांव के वातावरण में मसालों की एक अनोखी और पवित्र खुशबू फैल रही है। मुझे जोरों की भूख लगी है, पर याद रहे, मैं पूर्ण शाकाहारी हूं। क्या मुझे यहाँ तृप्ति मिलेगी? महाराज, ये प्रभु की कृपा और हमारी मालती नानी का आशीर्वाद है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी, सेहतमंद और बिना कड़वाहट की करेला बिरयानी मिलती है। आप विराजें, मैं अभी आपके लिए थाली सजाती हूँ। सीमा बहुत ही आदर और भाव के साथ साधु महाराज के सामने गर्मा गर्म बिरयानी परोसती है। साधु महाराज पहला निवाला मुंह में रखते हैं और पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अद्भुत, अलौकिक। पुत्री, करेले जैसे कड़वे फल को इतना स्वादिष्ट और अमृत तुल्य बना देना, ये केवल भोजन पकाना नहीं, ये तेरी साधना और नियत की पवित्रता का फल है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। कितने पैसे हुए? अरे नहीं नहीं महाराज, ईश्वर के बंदों और संतों से पैसे लेना हमारे संस्कारों में नहीं है। आपका प्रसन्न होना ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तेरी ये उदारता ही तेरी ढाल बनेगी बेटा। पर सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब सत्य का दिया जलता है तो अंधकार छटपटाने लगता है। तुम्हारे इस नेक काम और बढ़ती तरक्की पर एक बहुत ही कड़वी और काली नजर पड़ने वाली है। काली नजर? महाराज, हम तो बस नानी की सेवा और लोगों का पेट भरने आए हैं। हमसे किसकी दुश्मनी होगी? घबराओ मत पुत्री, जिसका घमंड टूटने वाला होता है उसकी बौखलाहट ऐसी ही होती है। तुम्हारे मार्ग में रुकावटें आएंगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन याद रखना, जिसकी नीयत में सच्चाई और बड़ों का आशीर्वाद होता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। इतना बोलकर साधु बाबा चले जाते हैं। सीमा की करेला बिरयानी का स्वाद पूरे गांव में फैल चुका था। सोहन के ठेले पर लोगों की लंबी कतार लग गई, जबकि दूसरी तरफ जग्गा का ठेला बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तभी जग्गा का एक दबंग दोस्त बलवंत वहां आता है। ए जग्गा, तेरा अड्डा इतना ठंडा क्यों पड़ा है भाई? तेरी बिरयानी के ग्राहक कहाँ गायब हो गए? देख नहीं रहा बलवंत, शहर से आए उन पति पत्नी ने चौराहे पर करेला बिरयानी का ठेला खोलकर मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। क्या? इस गांव में जग्गा के होते हुए किसी और की हिम्मत? चल मेरे साथ, अभी उनकी हेकड़ी निकालता हूँ। बलवंत और जग्गा सोहन के ठेले पर पहुंचते हैं। ए भाई, बहुत गर्मी आ गई है तुम दोनों में। शहर से आकर जग्गा के इलाके में सीनाजोरी करोगे? तुरंत ये दुकान समेटो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना हाथ पैर तोड़कर यहीं गाड़ दूंगा। हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हो जग्गा भाई? जरा ध्यान से देखो, मैं भारतीय सेना का जवान हूं, छुट्टी बिताने गांव आया हूं। शरीर की 206 हड्डियों में से कौन सी हड्डी कहां से तोड़नी है, यह हमें सरहद पर बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। अब बताओ, क्या कह रहे थे तुम? अरे बाप रे, आर्मी साहब, अरे साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप देश के जवान हो। मुझे माफ कर दो साहब, आइंदा आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, जग्गा आर्मी का नाम सुनते ही डर कर भाग गया। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखिए।